दुनिया की मुसीबत अगर अपने बच्चे पर हम देखते हैं मेरे भाइयों, अपनी बीवी के ऊपर देखते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर देखते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी औलादें, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां जहन्नम की तरफ जा रही हैं। कौन सी जहन्नम? जिस जहन्नम की आग के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि दुनिया की आग उस जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। आदमी को जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है, लेकिन इस आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक वहां की आग है। और वो आग कैसी है? कुरान हकीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से बचाओ। कौन सी आग? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो पेट्रोल से नहीं जलेगी, जो मिट्टी के तेल और केरोसिन से नहीं जलेगी, जो डीजल से नहीं जलेगी, जिस आग के अंदर ईंधन इंसानों और पत्थरों को बनाया जाएगा। और उस आग की रखवाली करने वाले उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम की जो जिम्मेदार होंगे, जो चौकीदार होंगे, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो फरिश्ते अल्लाह के बड़े फरमाबरदार होंगे। वो फरिश्ते किसी भी मामले में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे और बड़े सख्त किस्म के होंगे। वो जहन्नमियों के साथ कोई नरमी करने वाले नहीं होंगे। ऐसी जहन्नम है। हमारे बच्चे आज उस जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, हमारी बीवियां उस जहन्नम में जाने वाले काम कर रही हैं और हमारे माथों पर कोई सिलवट नहीं आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, घर की इस्लाह करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं मेरी फैमिली का कोई मेंबर जहन्नम में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो किसी ऐसे अमल की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं वो किसी ऐसे अकीदे की तरफ तो नहीं जा रहा है जो जहन्नम में लेकर जाने वाला है। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देना चाहते हैं, उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, महंगे से महंगे कॉलेज में उनका एडमिशन करा के उनकी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उनकी दीन की तालीम भी बेहद जरूरी है। उनको उनके रब के बारे में पता होना भी जरूरी है, उनको उनका अकीदा भी मालूम होना जरूरी है, उनको नमाज का तरीका भी मालूम होना जरूरी है, उनको दीन की बेसिक नॉलेज देना भी आपकी जिम्मेदारी है। सही बुखारी के अंदर किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब कायम करते हैं, बाबो तालीम रजुली अमतहु व अहलहु। गौर कीजिएगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी के बारे में कहा जाता है कि बुखारी को समझने के लिए इमाम बुखारी के बाब को समझना जरूरी है कि इमाम बुखारी ने उस हदीस पाक के ऊपर क्या बाब कायम किया है, क्या चैप्टर उन्होंने बांधा है। तो इमाम बुखारी क्या चैप्टर बांध रहे हैं, क्या बाब कायम कर रहे हैं कि आदमी को अपनी फैमिली को और अपनी लौंडी को दीन की तालीम देनी चाहिए। ये बाब कायम करते हैं। और इमाम बुखारी जो हदीस लाए वो हदीस में पढ़ रहा हूं आपके सामने। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन लहुम अजरान, 3 लोग ऐसे हैं जिनको डबल सवाब दिया जाएगा। नंबर 1, रजुलुम मिन अहलिल किताब, वो आदमी जिसका ताल्लुक अहले किताब से हो, यानी वो यहूदी हो या ईसाई हो। अब वो आदमी ईमान ले आता है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। आमना बे नबी, यही वो हजरत मूसा को मानने वाला यहूदी था, अब वो इस्लाम ले आया। अब वो सही मानों में मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानता है और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है। वो ईसाई था, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता था, लेकिन जब वो इस्लाम ले आता है, अब वो सही मानों में ईसा अलैहिस्सलाम को मानने लगता है और आखिरी नबी जिनके ऊपर ईमान लाने में सबकी निजात है, उनके ऊपर भी ईमान ले आता है। तो ऐसा आदमी अल्लाह ताला के यहाँ डबल सवाब पाएगा। उसके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, इसलिए कि वो अपने नबी के ऊपर भी ईमान लाया और अल्लाह के नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान लाया। नंबर 2, वल अब्दुल ममलूक,
और गुलाम आदमी जो गुलाम हो, इज़ा अद्दल्लाह, ऐसा गुलाम जो अपने मालिक का भी हक अदा करता है जिसका वो गुलाम है, और अपने हकीकी मालिक का यानी अल्लाह का भी हक अदा करता है, अल्लाह के हुकूक में भी कोई कोताही नहीं करता और अपने मालिक के हुकूक में भी कोई कोताही नहीं करता, ऐसा गुलाम भी अल्लाह के यहाँ डबल सवाब पाएगा। और नंबर 3, इस पर जरा सा गौर कीजिए, वरजुलुन कानत इंदहु अमतुन, और ऐसा आदमी भी अल्लाह के यहाँ डबल सवाब पाएगा जिसके पास कोई लौंडी थी। पहले जब गुलामी का दौर था तो मर्दों के साथ साथ औरतें भी गुलाम होती थी, उनको लौंडी कहा जाता था। तो एक आदमी जिसके पास लौंडी थी और उस लौंडी के साथ वो रहता था, लेकिन उसने अपनी लौंडी को तालीम दी, फ़अल्लमहा फ़अहसन तालीमहा व अत्तबहा फ़अहसन तादीबहा, उसने अपनी लौंडी को तालीम दी, बेहतरीन तालीम दी, और अपनी लौंडी को अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया। फिर उसके बाद उसको आजाद कर दिया और उसके साथ शादी कर ली। ऐसा आदमी जिसने अपनी लौंडी को, जो लौंडी थी, उसको अच्छी तालीम और तरबियत दे के आजाद करके निकाह कर लिया, ऐसे आदमी के लिए भी डबल सवाब है। अब आप बताइए, इस हदीस में कहीं इस बात का तो जिक्र नहीं है कि अपने बाल बच्चों को तालीम देना चाहिए, अपनी फैमिली को तालीम देना चाहिए, लेकिन इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं, बाबो तालीम रजुली अमतहु व अहलहु, आदमी को अपनी फैमिली को दीन की तालीम। क्यों ऐसा इमाम बुखारी ने बाब क्यों कायम किया? क्यों जानते हैं? जब एक लौंडी को दीनी तालीम देने वाले को डबल सवाब मिल रहा है, तो जो आपकी बेटी है, जो आपके कलेजे का टुकड़ा है, जो आपका बेटा है, जो आपकी शान है, जब आपने अपनी औलाद को दीनी तालीम दी, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को आपने सही तालीम दी, उनकी सही तरबियत की, तो सोचो आपका क्या अजर सवाब ये है। तो घर की इस्लाह के लिए ये दूसरा स्टेप है कि आप अपने घर की तरबियत कैसे करते हैं और अपने घर वालों की तरबियत के लिए आप कितने सीरियस हैं।